प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, ज्ञान मार्ग पर चलने वाले हम जिज्ञासु हमेशा जानने का प्रयास करते रहते हैं कि तत्व के ज्ञान में कैसे वृद्धि हो। तत्व का ज्ञान रखने वाले को तत्वज्ञानी कहा जाता है। तत्व का ज्ञान चाहे हमें कम भी है, लेकिन फिर भी ज्ञान तो ज्ञान है। तत्व ज्ञान शब्द जितना छोटा दिखता है उतना सीमित है नहीं। पहले तो तत्व का फैलाव समस्त ब्रह्मांडों में फैला हुआ है। उसकी संरचना, उसके गुणों की जानकारी, उनके नाम, उनके कार्य, उनकी सारी जो कार्यशैली है, उसकी जानकारी रखने वाले को तत्वज्ञानी कहा जा सकता है। जो देह और सूक्ष्म देहों का ज्ञान रखे, स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक और उसमें मौजूद शक्तियों का ज्ञान समस्त रखता हो, उसे तत्वज्ञानी कहा जाता है। तत्व के पूरे विस्तार की जानकारी रखने वाले को तत्वज्ञानी कहा जा सकता है। जो तत्व की सीमित जानकारी भी रखे, वह भी तत्व का ज्ञानी ही हुआ, क्योंकि ज्ञान तो उसे भी है और जिसे ज्ञान है वह ज्ञानी है ही, इसमें कोई संदेह नहीं। उसी ज्ञान के जरिए ही उसके अपने ज्ञान में वृद्धि होती है। जिस तरह तत्व सीमित नहीं है, उसी प्रकार उसका ज्ञान भी सीमित नहीं है, वह भी विस्तार की उसके कोई सीमा नहीं है। असंख्य ब्रह्मांडों में तत्व का पसारा है और जहाँ तत्व है उसका ज्ञान भी उसी प्रकार का वहाँ मौजूद होता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। इसी तरह ब्रह्म का ज्ञान रखने वाले को ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। तत्व का ज्ञान जिस तरह फैला हुआ है उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी तरह ब्रह्म ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है, यह भी सीमित नहीं है। एक ब्रह्मांड से असंख्य ब्रह्मांडों के कार्यक्षेत्र को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी ही कहलाएगा। तत्व ज्ञान की तरह ज्ञान का कम या ज़्यादा होना यहाँ भी जरूरी नहीं है। ज्ञानी तो ज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी के ज्ञान को आंकना भी आवश्यक नहीं है। किसी भी स्थिति में ज्ञान तो ज्ञान ही है। ब्रह्मांडों की व्यवस्था, ब्रह्मांड में कैसे मनुष्य हैं, कैसी वहाँ व्यवस्थाएं हैं, क्या प्रबंध हैं, कार्य करने वाली शक्तियाँ कौन सी हैं और वह कैसे कार्य करती हैं, यह सब जानकारी रखने वाला ब्रह्मज्ञानी कहलाता है। तत्वज्ञानी की तरह ही ब्रह्मज्ञानी भी बहुत सारी श्रेणियों के होते हैं। एक ब्रह्मांड की जानकारी रखने वाले को भी ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है और असंख्य ब्रह्मांडों का ज्ञान रखने वाले को भी ब्रह्मज्ञानी ही कहा जाएगा। तत्वज्ञान और ब्रह्मज्ञान दोनों का विस्तार होते होते आत्मज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यानी तत्वज्ञान और ब्रह्मज्ञान के होने के बाद अगर आत्मज्ञान मौजूद नहीं है तो आवश्यक ज्ञान की पूर्ति नहीं होती। आत्मज्ञान के अभाव में हम पहले से ही अन्य ज्ञानों में उलझ कर रह जाते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं, मुक्ति कैसे संभव हो सकती है? यह मुख्य ज्ञान है। आत्मज्ञान ही हमको मुक्ति का रास्ता दिखा सकता है। अगर हमें आत्मज्ञान उपलब्ध हो जाए तो मुक्ति का रास्ता मिल सकता है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है। यह अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। आत्मज्ञान चाहे हमें बिना अन्य किसी ज्ञान के ही मिल जाए, चलेगा, लेकिन जरूरी है, क्योंकि मुख्य ज्ञान नहीं है तो दूसरे किसी भी ज्ञान से काम नहीं बन सकता। तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान हमें हो जाए और आत्मज्ञान अवेलेबल ना हो तो कैसे काम बन सकता है? हाँ, इतना जरूर है, जब आत्मा का ज्ञान प्रकट हो गया तो दूसरे ज्ञान खुद ही प्रकट होने लगते हैं। आत्मज्ञान अपने आप में संपूर्ण ज्ञान है।
वैसे तो यह संभव नहीं है कि आत्मज्ञान हो जाए और अन्य दूसरे ज्ञानों की हमें कमी रहे, लेकिन फिर भी यह जरूरी भी नहीं कि अन्य दूसरे ज्ञानों की तरफ हमारा ध्यान रहे। जब सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्रकट हो गया, यानी आत्मज्ञान प्रकट हो गया, तो अन्य हमारे सारे काम खुद ब खुद ही बनने लग जाते हैं। आत्मा और आत्मा का ज्ञान जिसको भी प्रकट होता है, उसके लिए ज़्यादा बुद्धिमानी या ज़्यादा विवेकपूर्ण होना आवश्यक नहीं है। खासकर जो मन का विवेक है वह तो बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। आत्मज्ञान में जो हमारा सहज भाव है उसी से हमें आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है। उसके लिए कोई भी दूसरी शर्त आवश्यक नहीं है, कोई अन्य ज्ञान आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो भी ज्ञान हम बाहर से लेते हैं वह पहले ही किसी व्यक्ति को हो चुका है, वह उसका ज्ञान है। उस ज्ञान में उस व्यक्ति के भाव सम्मिलित हैं जिसे वह पहले हो चुका है। उसको प्योर कैसे कहा जा सकता है, बिल्कुल शुद्ध कैसे कहा जा सकता है? जो ज्ञान हमें अंदर से अवेलेबल हुआ है उसी को शुद्ध ज्ञान हम मान सकते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि वह हमारे अपने अनुभव से आया है। उसकी पुष्टि करने के लिए बाहरी किसी भी आडंबर की हमें आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आत्मज्ञान के लिए बाहरी किसी भी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। आत्मज्ञान के लिए वह बाध्य नहीं है। आत्मज्ञान के विपरीत अगर हम तत्व ज्ञान या ब्रह्म ज्ञान की बात करें, वहाँ हमें ग्रंथों की भी ज़रूरत है, गुरु की भी ज़रूरत है। तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मांडों के ज्ञान हैं, सृष्टि के ज्ञान हैं, जहाँ परिवर्तन होता रहता है, उनका विस्तार भी होता है और उनमें कमी भी आती है। वह बनते भी हैं और बिगड़ते भी हैं। लेकिन जो शाश्वत ज्ञान है वह हर व्यक्ति में हमेशा से ही मौजूद रहा है। वह व्यक्ति के अंदर भी है और बाहर भी है। इस ज्ञान के होने के बाद पुस्तकें लिखी जा सकती हैं, लेकिन इस ज्ञान के बिना हम इसे पुस्तकों में नहीं ढूंढ सकते। यह स्वयं की खोज का विषय है, स्वयं का ज्ञान इसे कहा जा सकता है। आत्मज्ञान जो अपने अंदर से आया है, हमने उसे खुद अनुभव किया है, अंदर से ही वह प्रकट हुआ है। पुस्तकों में हम तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान को तो उतार सकते हैं, लेकिन आत्मज्ञान को कैसे उतार सकते हैं? पुस्तकों से जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उससे हमारे अहंकार को बढ़ावा मिलता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति में तो शायद ही वह कुछ सहयोग कर सके, क्योंकि मुक्ति पाने के लिए हमें प्रयास रहित होना पड़ेगा। प्रयास करते रहना भी उसके लिए बाधक हो सकता है, क्योंकि प्रयास करते हुए अगर हम अपना ख्याल प्रयास में ही रखें तो प्रयास करना हमारा सफल कहाँ हुआ। यहाँ हमारा ध्यान पाने की तरफ लग जाता है। ध्यान की जो ऊर्जा हमें प्राप्त करने में लगानी थी वह डिवाइड हो गई, दो जगह बंट गई। फोकस होकर एक जगह न लग सकी, केंद्र पर ना पहुंच सकी, तो मुक्ति कैसे संभव हो सकेगी? प्रयास करते करते जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं तब मुक्ति की तरफ हम अग्रसर होते हैं। जब तक हम मुक्ति का प्रयास कर रहे हैं तब तक हम मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। अगर हमें कुछ प्राप्त करने की लालसा रहेगी तो हम मुक्त कहाँ हुए? हम मुक्त तो तभी हो सकते हैं जब हम ना तो हम बंधन में अपने आप को महसूस करें और ना ही हम मुक्ति की तरफ का कोई प्रयास करें। अगर हम प्रयास करते रहें और प्रयास कर कर के थक जाएं, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं, तो हम मुक्त हैं। यदि हम बंधन में ना रहें तो हम मुक्त हैं, क्योंकि बंधन किस पर हो सकता है? जिस पर बंधन है वह तो मुक्त नहीं है ना। और
जिस पर कोई बंधन नहीं है वह पहले से ही मुक्त है। यदि हम बंधन को छोड़ दें तो हम मुक्त हैं। हमारा जो ये शरीर है, यह शरीर है, आत्मा नहीं है। आत्मा अलग है, लेकिन आत्मा शरीर के अंदर भी है और बाहर भी है। आत्मा को शरीर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर को आत्मा की आवश्यकता है। शरीर ही नहीं, किसी भी तत्व को एक्टिवेट होने के लिए आत्मा की आवश्यकता है। आत्मा सब जगह पहले से ही व्याप्त है, तभी तो आत्मा को सर्वव्यापी कहा गया है। वो पहले से ही सब जगह मौजूद है। आत्मा को किसी क्वांटिटी में नहीं नापा जा सकता। 1 या 2 में या 10 में या -1 में आत्मा को नहीं नापा जा सकता। आत्मा सब गिनती से बाहर है, वह शून्य भी नहीं है। केवल दुविधा यह है कि हमारे मन ने उसको जैसा का तैसा जाना है। इसे हम और बारीकी से, गहराई से जानने का प्रयास करें तो वह शून्य भी नहीं है, जैसा का तैसा भी नहीं रहता है। शून्य होते हुए भी उसमें एक चीज़ व्याप्त है, जो जैसी है वैसी ही वह चीज़ रहती है। वही परम मुक्त है, वही आत्मा है। आत्मा को सर्वव्यापी कहा है। अगर कोई चीज़ अविनाशी है तो उसका सर्वव्यापी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अविनाशी का प्रथम गुण सर्वव्यापी होना आवश्यक है। अगर कोई वस्तु सर्वव्यापी है तभी अविनाशी उसे माना जा सकता है। वह किसी बंधन में कैसे बंध सकती है? जब तक आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक हम ना तो मुक्त हो सकते हैं और ना ही आत्मा के विषय में ज़्यादा जान सकते हैं। आत्मज्ञान ही आत्मा का ज्ञान है। उसी से जो हमें अनुभव होगा और तभी हम मुक्त हो सकते हैं। जब तक भी हमारे मन में कोई और लालसा है, कोई और आकांक्षा है, हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। हर आकांक्षा से हमें स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, तभी हम मुक्त हो सकते हैं। कहने में भी आया है, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह। दोस्तों, आज इतना ही। स्वयं के अनुभव के इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।